क्या उत्तर भारत में गर्मी समय से पहले दस्तक दे चुकी है? क्या होली तक तापमान और बढ़ने वाला है? और क्या पहाड़ों पर फिर से बर्फबारी देखने को मिल सकती है? मार्च की शुरुआत के साथ ही मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में अब सर्दी कमजोर पड़ती दिख रही है और दिन में तेज धूप निकलने लगी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है और इसका सीधा मतलब है कि लोगों को अब धीरे धीरे गर्मी के लिए तैयार होना पड़ेगा। दिल्ली NCR में मौसम साफ और धूप भरा रहने वाला है। IMD के मुताबिक 1 मार्च से 3 मार्च तक यहाँ बारिश की कोई संभावना नहीं है। आसमान साफ रहेगा और दिन में अच्छी धूप निकलेगी। 4 मार्च को होली के दिन भी मौसम ठीक रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। 1 मार्च को न्यूनतम तापमान करीब 16 डिग्री रहने का अनुमान है, यानी सुबह और रात में हल्की ठंड रहेगी लेकिन दिन में गर्मी महसूस होगी। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी मौसम साफ रहने वाला है। 1 मार्च को इन दोनों राज्यों में बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि तापमान में 2 से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा हो सकता है और इसका सीधा असर ये होगा कि दिन में तेज धूप और गर्मी महसूस होने लगेगी। कई राज्यों में लोग अब पंखे चलाने लगे हैं। होली तक गर्मी और बढ़ सकती है। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में 28 फरवरी और 1 मार्च को किसी भी तरह की बारिश या आंधी तूफान की चेतावनी जारी नहीं की गई है। यहाँ न्यूनतम तापमान लगभग 14 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। साफ आसमान और तेज धूप के कारण दिन में तापमान और बढ़ सकता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी मौसम शुष्क यानी सूखा और साफ रहने वाला है। 1 मार्च को इन राज्यों में बारिश की कोई संभावना नहीं है। राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जैसे इलाकों में तापमान तेजी से बढ़ सकता है। यहाँ अधिकतम तापमान 33 से 36 डिग्री तक जा सकता है। हालांकि सुबह और रात के समय हल्की ठंड का एहसास बना रहेगा, खासकर उत्तरी राजस्थान में। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ भी तेज धूप देखने को मिलेगी। भोपाल, इंदौर और उज्जैन जैसे शहरों में अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री के आसपास रह सकता है। पूर्वी मध्य प्रदेश में जबलपुर और शहडोल जैसे कुछ इलाकों में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन भारी बारिश की कोई संभावना नहीं है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में मौसम साफ और गर्म रहेगा। अब बात करते हैं पहाड़ी राज्यों की। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अभी ठंड का असर बना रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 4 मार्च को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। पश्चिमी विक्षोभ वो मौसम प्रणाली है जो पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी लाती है। इसके असर से 4 से 6 मार्च के बीच जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। उत्तराखंड में पहाड़ों पर मौसम एक बार फिर बदल सकता है। हालांकि अभी भारी बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन मौसम में बदलाव से तापमान गिर सकता है और ठंड बढ़ सकती है। हिमाचल प्रदेश में भी इसी अवधि के दौरान हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इससे पहाड़ी इलाकों में ठंड का असर कुछ दिनों के लिए फिर बढ़ सकता है। दिलचस्प बात यह है कि जहां मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ रही है, वहीं पहाड़ी इलाकों में मौसम ठंडा बना हुआ है। इसका कारण यही पश्चिमी विक्षोभ है जो पहाड़ी इलाकों को प्रभावित कर रहा है, लेकिन मैदानी राज्यों में इसका कोई असर नहीं है, यानी कम असर दिखाई दे रहा है। दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है, यानी वहां मौसम पूरी तरह साफ नहीं रहेगा। कुछ जगहों पर तेज हवा और हल्की बारिश हो सकती है। इससे वहां का तापमान थोड़ा संतुलित रह सकता है। अब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में क्या स्थिति और गंभीर होगी। मौसम विभाग के अनुसार मार्च की शुरुआत में ही तापमान में बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि इस बार गर्मी जल्दी और तेज आ सकती है। अगर अगले कुछ हफ्तों में भी तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो अप्रैल और मई में लू की स्थिति जल्दी बन जाएगी। दिल्ली, यूपी और बिहार जैसे राज्यों में साफ आसमान और तेज धूप के कारण दिन का तापमान लगातार ऊपर जा सकता है। इससे बिजली की मांग बढ़ेगी क्योंकि लोग कूलर और AC का इस्तेमाल जल्दी शुरू कर देंगे। खेती पर भी इसका असर पड़ सकता है, खासकर गेहूं जैसी फसलों पर जिन्हें पकने के समय ज्यादा गर्मी नुकसान पहुंचा सकती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बढ़ती गर्मी का असर ग्रामीण इलाकों में ज्यादा महसूस होगा। पानी की खपत बढ़ेगी और कई इलाकों में जल संकट की आशंका भी बढ़ सकती है।
दूसरी ओर पहाड़ी राज्यों में अगर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहता है तो वहां की सर्दी कुछ दिन और बनी रह सकती है। इससे पर्यटन पर भी असर पड़ सकता है। बर्फबारी होने से पहाड़ी रास्तों पर फिसलन बढ़ सकती है और यात्रा में परेशानी हो सकती है। कुल मिलाकर देश का मौसम इस समय दो हिस्सों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ रही है, जबकि पहाड़ी राज्यों में अभी ठंड और बारिश का दौर जारी रह सकता है। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की संभावना बनी हुई है। आने वाले कुछ दिनों में मौसम का लिहाज से काफी अहम रहने वाले हैं। अगर तापमान लगातार बढ़ता रहा तो ये साफ संकेत होगा कि गर्मी इस बार जल्दी और तेज आ सकती है। वहीं पहाड़ों में पश्चिमी विक्षोभ का असर तय करेगा कि वहां सर्दी कितने दिन और टिकेगी। फिलहाल लोगों को सलाह दी है कि दिन में धूप से बचें, पानी ज्यादा पिएं और मौसम के बदलाव के अनुसार अपनी दिनचर्या में बदलाव करें। होली के आसपास अधिकतर मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहने की संभावना है, जिससे त्योहार में कोई बड़ी मौसम संबंधी बाधा नहीं आएगी। अब सबकी नजर इस बात पर है कि मार्च के दूसरे हफ्ते में मौसम का क्या रुख होगा। क्या गर्मी और बढ़ेगी या कोई नया सिस्टम राहत देगा? आने वाले दिनों में मौसम विभाग के अपडेट इन सभी सवालों का जवाब देंगे। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। क्रिकेट का हर एंगल क्लियर कट, ओपिनियन हो या एनालिसिस, डिलीवरी होगी एकदम कड़क। कड़क लाइव बेधड़क। ये कड़क है। थोड़ा और कड़क, थोड़ा और कड़क, कड़क 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 कड़क। ये कड़क है।